हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, मैनेजर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने के बाद ही अंतिम प्रहार समझ में आएगा, तो इसलिए मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार डिटेल देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। अब देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट में आ गया। कॉस्ट बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम सेल्स होने से पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या सेलर बियर करता है ना, उसी को ही कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट बेसिकली सारे एक्सपेंसेस का टोटल ही होता है। तो कॉस्ट एनालिसिस और फंडामेंटल कंपोनेंट्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट का होता है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेल्स तक ही है, केवल यहाँ पे प्रोडक्शन लिया, लेकिन मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस भी कॉस्ट में ही आते हैं। अब बेसिकली कॉस्ट के टाइप्स बार बार पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट के टाइप्स ऐसा है, हर फिलोसोफर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, मैं सारे आपको याद करा देता हूं, है ना, चिंता मत करिए। कॉस्ट के साइड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दिखे वो एक्सप्लिसिट, नहीं दिखे वो इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द टेंजिबल आउट ऑफ द पॉकेट्स, यानी कि वो दिख रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एक्चुअल में हमने वियर करी हुई होती है। लाइक कि जैसे कि अगर शादी की आपने शादी छोड़ी है, थोड़ा सा घर गृहस्थी की बात करते हैं। बिल्डिंग बनाई आपने, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करी, तो पंडित जी की दक्षिणा आपको दिखाई दी गई, लेकिन पंडित जी ने जो भोग लगाया गया, जो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा किया गया, वो नहीं दिखाया गया और उसकी कोई गिनती भी नहीं करता। तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इम्प्लिसिट अदृश्य और एक्सप्लिसिट दृश्य। हमने तो ऐसे याद कर रखा था, ये जो मार्कर है इसके बाहर जो कॉस्ट दिख रही है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इसके जो इंक की कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट है, वो दिखाई नहीं दे रही। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ चेंज हो जाए वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ चेंज हो जाए, जैसे कि मार्कर में इंक की कॉस्ट, जितने ज्यादा मार्कर का प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इंक की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी रेंटेड इनकम, रेंट की जो कॉस्ट है। लाइक कि आपने प्लांट जो है वो रेंट पे लिया, भले 1000 मार्कर बनाओ कि 10 मार्कर बनाओ, मंथली सैलरी, मंथली रेंट जो है वो फिक्स देना होगा, वो कहलाएगी फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट, सब कॉस्ट की टोटल को ही टोटल कॉस्ट कह देते हैं। एवरेज कॉस्ट, सारी कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। मार्जिनल कॉस्ट, एक वेरिएबल के एड ऑन होने पे जो कॉस्ट आती है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैं देखता हूं, 1 यूनिट बनाता था तो 10 रुपए की कॉस्ट आती थी, 2 यूनिट बनाता था तो 14 रुपए की कॉस्ट आती थी, 3 यूनिट बनाता था तो 15 रुपए की कॉस्ट आई। तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए है, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट 1 रुपए। हमेशा जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाता जाता हूं, मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि लार्जर प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट कम होती चली जाती है, ऐसा माना जाता है ना। तो टोटल कॉस्ट कम होती चली जाती है। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर 5 रुपए आपकी एवरेज कॉस्ट है, यहां पर एवरेज कॉस्ट 7 रुपए और यहां पर एवरेज कॉस्ट 10 रुपए। समझ में आया? ये एवरेज कॉस्ट निकाली है मैंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखना मार्जिनल कॉस्ट। अभी एक कॉस्ट और आती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्ट कॉस्ट है और जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लाइक कि प्रोडक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जहां आपकी सैलरी जो हो गई है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। क्लियर है? संक कॉस्ट, जो ऑलरेडी वियर्ड करी जा चुकी है, जिसको चेंज नहीं करा जा सकता और इसको राइट ऑफ कर रहे हैं अपन। जैसे कि एक बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा, उसका फाउंडेशन लगा होगा, यानी उसका आधार, जो नींव खुदाई गई होगी, वो संक कॉस्ट कहलाती है ना। क्योंकि इसको अपन 5-10 साल तक उसको रिकवर तो कर नहीं सकते, तो उसको संक कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मेरे टाइम पे तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से केस स्टडी भी आई थी, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव होता है, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि इसका यही एग्जांपल चल रहा है, वही बता देते हैं। एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ का लैंड है, ठीक है, 1 एकड़ का लैंड है। उस 1 एकड़ के लैंड में, हाँ, 1 एकड़ के लैंड में या तो वो गेहूं उगा सकता है या राइस उगा सकता है या वो वेजिटेबल्स लगा सकता है। अगर वो गेहूं लगाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो गेहूं लगाता है तो उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगर वो राइस लगाता है तो उसको 60,000 का प्रॉफिट है। और अगर वो वेजिटेबल्स लगाता है तो उसको 20,000 का प्रॉफिट है। अब उसके पास लैंड कितना है? 1 एकड़ है। तो वो कौन सा खेती करेगा? इसके ऊपर आप सभी बोलोगे सर वो गेहूं उगाएगा, वीट उगाएगा, तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये 1 लाख रुपए मिल गए, बहुत बढ़िया बात है। उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? राइस। यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है।
आप एमबीए कर रहे हैं तो दूसरा और कोई कोर्स कर नहीं पा रहे हैं, तो जो दूसरा और कोर्स कर नहीं पा रहे और उसकी जो प्रोबेबल इनकम होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव 1 लाख पे 60,000 भी था और 20,000 भी था, लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव 60,000 का था राइस, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लाइक डेप्रिसिएशन, घिसावट होगी ही होगी, है ना, इसका कुछ भी नहीं करा जा सकता, है ना। ये आपकी टाइप्स ऑफ कॉस्ट ही है, इन सबको याद करना है, सबको, ठीक है। वापस से आप एक बार देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया, वहां भी देख लीजिएगा। चलिए जय हिंद, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।